हेलो फ्रेंड, वेलकम। सदाबला एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, एक हमारे जो है फाजिल दोस्त का एक क्वेश्चन था कि आप ये बताइए कि कोई सिविल मामले में से संबंधित उनका प्रश्न था कि क्या कोई वाद पंजीकृत करने पर, किसी न्यायालय में कोई वाद इंस्टीट्यूट करने पर जो है, अगर वो समन जो है ऑर्डर 5 रूल 1 का जो है, हमने ड्यू डिलिजेंस के तहत यानी सम्यक प्रक्रिया के अनुक्रम में हमने जो है समन को सर्व करा दिया और समन सर्व होने के बाद में भी डिफेंडेंट ने जो है समन को लिया भी नहीं। डिफेंडेंट के जो है के घर पे जो है न्यायालय का जो ऑफिसर था उनके दरवाजे पर गया, नॉकिंग किया। उनके घर का फैमिली के मेंबर्स निकले और वो समन लेने से इनकार कर दिया। तो क्या ये समन ड्यू डिलिजेंस है सम्यक प्रक्रिया के तहत, या समन तब हो ही नहीं? अब इसे जो हम सीपीसी का जब मुताला करेंगे और देखेंगे कि क्या सीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान है। सीपीसी के तहत ऑर्डर 5 रूल 1 के तहत जो है और ऑर्डर 5 रूल 9, ऑर्डर 5 रूल 9 कहता है कि समन की डिलीवरी के बारे में बताता है। कोई कोरियर हो, स्पीड पोस्ट हो या डाक द्वारा हो, या न्यायालय का कोई ऑफिसर जो है समन सर्व कराता हो या व्यक्तिगत तामील। तो कोई व्यक्ति वो समन सर्व कराता है, उसके दरवाजे पे गया है, समन लेने से इनकार कर दिया है, तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि समन का जो है तलब हो चुका है। ये कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि तलब हो चुका है। प्रश्न यही, समन ये माना जाएगा समन तलब हो चुका है, लेकिन किसी मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्षकारों को उपस्थित होना जरूरी है। एक पक्षकार और विपक्षी दोनों का होना उपस्थित जरूरी है। जो मेरिट पर पहुंचने के लिए, जो जिस इशू पर, जिस मौजू पर मुकदमा न्यायालय में लाया गया है, वहां पहुंचने के लिए जरूरी है। अब प्रश्न ये हुआ कि जो मुकदमा लाया गया उसमें पार्टी फिर भी नहीं अपेयर्स हो रहा है। तो ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत, जिसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, यानी कि जो है न्यायालय द्वारा गजट कराना, और गजट कराने में ये चीज कहा जाता है कि न्यायालय गजट कराएगा। और गजट के अभिप्राय ये है कि लोकल पेपर्स, जो वहां के लोकल्स पेपर्स होते हैं, जो पढ़ा जा सके, जो न्यायालय एथराइज किया हो कि ये जो है अपने जिला न्यायालय जो है एथराइज किया होगा, इस पर विज्ञापन दिया जा सकता है। और उस पर विज्ञापन दिया भी गया। फिर भी समय दिया गया कि फला तारीख को आप जो न्यायालय में आइए, अगर आप न्यायालय में प्रेजेंट नहीं होते तो आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही वाद प्रोसीड कर दी जाएगी। अब सवाल ये आया, वो भी प्रोसीजर खत्म हो गया, नहीं आया, जानकारी भी है। तो अब ये होता है कि उसके बाद क्या करना चाहिए। समय बीतने के पश्चात 1-2 साल बीत गया हो, 3 साल बीत गया हो। अब ऑर्डर 8 रूल 1 ये कहता है कि कोई भी वाद संस्थित होता है, उस संस्थित में हमें पार्टी को जवाब दावा दाखिल करना है। पार्टी को क्या है, जवाब दावा दाखिल करना है, और वो अपीयर्स नहीं हो रहा है। तो 8 रूल 1 में कंप्लायंस किया गया है, ये हेल्ड किया गया है कि वो 30 दिन के अंदर, अगर नोटिस यानी समन उसे तलब हुआ, 30 दिन के अंदर जो है आप जो है जवाब दावा दाखिल कर सकते हैं।
और 30 दिन के बाद भी 90 दिन के पीरियड जो स्पेसिफिक रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं मतलब आप 90 दिन के अंदर जॉब दावा ला रहे हैं। अब इन रेश मान लीजिए कि बहुत ही सीरियस कोई मामला कॉमर्शियल नेचर का हो तो 120 दिन के अंदर क्या इससे भी बढ़ाया जाएगा? हालांकि कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है, कई केस लॉ में किया है। मैं केस लॉ पे नहीं लेकिन केस लॉ का ब्रीफ बताता हूं कि जो जवाब दावा है 30, 90, 120 क्यों कॉमर्शियल के लिए, और फिर उसके बाद में क्या रेमेडी होगा? नहीं आ पाया, 7 दिन में आया, 90 दिन में नहीं आया, 3 साल में जो है आपको क्या 1-2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, तो कोर्ट को यह चाहिए कि नहीं आ रहा तो कोर्ट को मामले को पेंडेंसी नहीं करना चाहिए, जो है नो 6 के तहत जो है उसे एक्स पार्टी कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट एक्स पार्टी भी नहीं कर रहा है। कोर्ट जो है मामले को बढ़ाया जा रहा है, डेट देता जा रहा है, पार्टी डेट लेता जा रहा है, डेट आता था, पार्टी एक पेश हो रहा था, फिर क्या होगा? तब आपको ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जो है आप फाइनल डिक्री यानी फाइनल जजमेंट के लिए एप्लीकेशन मूव करिए। यही सबसे बेहतरीन रास्ता है कि ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जो है डिफेंडेंट का जो अवसर था वो अवसर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। डिफेंडेंट के घर पे पहुंचा, सम्मन लेने से इनकार कर दिया गया, इसके मतलब ये माना जाएगा सम्मन सर्व हो चुकी है। फिर भी कोर्ट ने जो है प्रकाशन करवाया, प्रकाशन करवाने पर न्यूज़पेपर में ये माना जाएगा कि आपको सम्मन सर्व हो चुकी है। आपने उस पे मुकदमे में कोई ध्यान नहीं दिया, न्याय को आपने डिले करना चाहा। न्याय को और आपके नजरिए से कोर्ट का तात्पर्य है कि न्याय शीघ्र प्राप्त हो और किसी का अधिकार का हनन ना हो, तो इसलिए जो है समन्स भेजा जाता है। न्याय के उद्देश्य से नैसर्गिक न्याय को ध्यान भी देना होता है, ऑर्डरी आर्ट पार्टम को भी ध्यान देना होता है। इस उद्देश्य को देखते हुए कोर्ट जो है क्या करेगी? अब कोर्ट जो है देखने बाद में ये लगता है कि प्राइमा फेसी कोर्ट के पास रेमेडी है। अगर वो एक्सपार्टी नहीं किया है, डिले हो गया है, तो ऑर्डर 8-10 के तहत जो है उस वाद पत्र में जो संकथन है, वाद पत्र में जो लिखा है, उस लिखे हुए आधार पर अगर रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट रिप्लाई करने में फेल रहा तो कोर्ट में भी प्रोनाउंस जजमेंट, कोर्ट डिलीवर करेगा जजमेंट को। ये ऑर्डर 8-10 में ये साफ लिखा हुआ है। तो कोर्ट आपके मामले को जजमेंट करेगा। और ये एक तरीके से कहा जाए यहां तो मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है, लेकिन कोर्ट का विवेकीय सख्त है। इस वजह से मैं आप लोग के बीच में हाजिर हुआ हूं। अगर कोई प्रश्न, कोई सवाल हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस सवाल का सॉल्व आपके बीच में करूंगा। इवन दोस्तों, मैं आपसे यही दरखास्त चाहता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।